तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको एक ये फ्रॉक डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। इसमें मैंने 12 कलियां डाली हैं, 6 फ्रंट में और 6 बैक में। और कलियों के ऊपर मैंने ये कुछ फ्रिल भी तैयार करके लगाई है। उसके बाद में नीचे दामन में आप देख सकते हैं कंगूरे वगैरह भी इसमें बहुत फिनिशिंग के साथ हमने इसमें तैयार करे हैं। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आज आपको इस वीडियो के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। तो ये मेरे पास दोस्तों रियॉन फैब्रिक है, 2 मीटर ये मैंने रियॉन फैब्रिक लिया है। और इस पूरी फ्रॉक में जितना भी हमारा कपड़ा यूज़ होगा वो 2.5 मीटर यूज़ हो जाएगा। तो ये 2 मीटर है मेरे पास, अभी आधा मीटर अलग स्लीव्स के लिए मैंने रखा है। तो इसमें से अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हम खोल लेते हैं और खोलने के बाद में इसमें से हमें 2 पीस अलग कर लेने हैं। इस तरीके से इसको खोल लेंगे हम ओपन करके, और यहाँ से इस तरीके से हमें दोनों सिरों को बराबर से पकड़कर इस तरीके से इसको डबल फोल्ड में करके और यहाँ से इसको हमें 2 पीसों में बांट देना है। इस तरीके से 2 पीस कट करने के बाद में एक पीस में से हमें फ्रंट निकालना है और एक में से इसमें हम बैक निकाल लेंगे। तो अभी हम बैक का अलग रख देते हैं और फ्रंट कट कर लेते हैं। इसमें से कलियाँ किस तरीके से हमें निकालनी है, तो सबसे पहले हम इस तरीके से इसको डबल फोल्ड में बिछा लेंगे और उसके बाद में ऊपर से यहाँ पर हमें 15 इंच पर एक निशान लगा देना है। 15 इंच का जो निशान होता है ये कमर का होता है, तो कमर पर हमें 15 इंच का निशान लगा देना। नॉर्मली कमर का निशान जो रखा जाता है तो वो शोल्डर से 15 इंच पर ही रखा जाता है। उसके बाद ऊपर निशान लगाना है हमें 4 इंच का, यहाँ पर भी 4 इंच का और एक निशान यहाँ पर भी। इस तरीके से हम 4-4 इंच के निशान लगा करके स्ट्रेट निशान बनाएंगे। और नीचे लगाना है हमें यहाँ पर 8 इंच का निशान। अब इन सारे निशानों को हमें मिला लेना है। तो सबसे पहले इस वाले हम पॉइंट को यहाँ पर मिला लेंगे और इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे और फुटे की मदद से इन सारे निशानों को फिर आपस में मिला लेंगे। अब सेम पैटर्न से हमें इसकी अगली कली यहाँ पर निशान लगाना है। तो जो ऊपर निशान लगाया था 4 इंच का, वही यहाँ पर लगाएंगे 4 इंच का निशान। और ये वाला जो निशान है ये हम यहाँ पर लगा देंगे 8 इंच का निशान। यानी कि हमें इस तरीके से अलट पलट करके कलियाँ कटिंग करनी है। उसके बाद में यहाँ पर हम एक स्ट्रेट निशान बना देंगे दोनों निशानों को मिला करके, और फुटे की मदद से हम सारे निशानों को इनको यहाँ पर मिला लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर भी हमें कमर का निशान जो लगाना है वो 15 इंच पर ही लगाना है, जैसे ये वाला लगाया था। सेम उसी पैटर्न से यहाँ पर भी 15 इंच का निशान लगा देंगे और इस 15 इंच के निशान पर हमें यहाँ पर 4 इंच का निशान लगा देना है। यानी कि सेम प्रोसेस है, वही वीडियो निशान लगाने का जो हमने ऊपर निशान लगाए हैं। और 4-4 इंच के निशान लगाकर इसको यहाँ पर हम फुटे से मिला लेंगे। इस तरीके से ये निशान हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद में यहाँ कमर वाले पॉइंट से नीचे की तरफ हमें इस तरीके से फुटे की मदद से निशान बना लेना है, जैसे हमने पहले बनाया था। और फुटे की मदद से इसको निशानों को हम यहाँ पर मिला देंगे। इस तरीके से निशान कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसके यहाँ पर इन्हीं निशानों पर कटिंग भी कर देनी है। अभी स्ट्रेट वाला जो निशान है यहाँ पर भी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। उसके बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं जो निशान मैंने लगाए थे सेम उन्हीं निशानों पर मैंने कटिंग कर दी है। अब ये लास्ट वाली जो कली है इसको मैंने काटा नहीं है, इसको स्ट्रेट हमें ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि इसके अंदर हमें मार्जिन वगैरह भी ले लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम जहाँ हमने सीधा निशान लगाया था यहाँ पर हमें कट लगा लेंगे और ये सीधा वाला निशान हमें यहाँ पर अटैच कर देना है। यानी कि सीधा वाला हिस्सा यहाँ पर हम इसमें अटैच कर देंगे। उसके बाद में लास्ट वाली कलियाँ हम यहाँ पर इसमें जॉइंट कर देंगे। अब सेम पैटर्न से हमें इसको जिस तरीके से मैंने रखी है उसी तरीके से हम इसको यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद में
ये दोनों ही पीस मैंने तैयार कर लिए हैं, बैक फ्रंट और एक साथ रख लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर शोल्डर पे हमें निशान लगाना है, और निशान लगाने के बाद जो हमने निशान लगाया था यहाँ पर 6.5 इंच का हम मुड्ढे का निशान लगाएंगे, और 15 इंच का यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे। उसके बाद में नॉर्मली जैसे कटिंग करते हैं उसी तरीके से इसकी नॉर्मल कटिंग कर देंगे। तो मैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा लेता हूँ, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग निशान लगा लेना है। शोल्डर का निशान लगाएंगे 7 इंच पर, ऐसे ही नीचे भी, और यहाँ पर एक निशान बना करके एक शोल्डर का निशान यहाँ पर बना लेंगे। उसके बाद में इस निशान को हमें अंदर की तरफ 1 इंच डाउन कर देना है, और यहाँ पर हम मुड्ढे की गोलाई बना देंगे। इस तरीके से जो भी अब हमारी यहाँ पर फिटिंग होगी यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो 36 साइज़ के हिसाब से मैं यहाँ पर निशान लगा लेता हूँ, और कमर रख देते हैं इसके 28, तो 28 का 1/4 हो गया 7 इंच। इस तरीके से निशान यहाँ पर हम लगा लेंगे। यानी कि कटिंग बिल्कुल नॉर्मली होती है, जिस तरीके से हम नॉर्मल कटिंग करते हैं उसी तरीके से इसकी कटिंग होगी। अब यहाँ कमर से हमें इस तरीके से इंची टेप रखना है, और यहाँ पर हमें एक निशान बना देना है, और इन्हीं निशानों पर अब हमें इसकी कटिंग भी कर देनी है। अभी कटिंग यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद में गले की ब्रॉडनेस रखेंगे हम 3.5 इंच, और इसके गले की डीपनेस रखेंगे यहाँ पर 4 इंच। और इन्हीं निशानों पर अब हमें राउंड शेप में एक नेक कट कर देना है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर नेक कट कर सकते हैं। अब फ्रंट के नेक से हमें बैक का नेक 1 इंच छोटा रख देना है, तो लगभग 3 इंच का फ्रंट बैक का नेक आया है। और उसके बाद में यहाँ दामन में हमें गोलाई कर देनी है, यानी कि जो भी हमारी ऊंची नीची कलियाँ हैं उसको हम एकसार करते हुए यहाँ पर हल्की सी गोलाई बना देंगे। इस तरीके से गोलाई बनाने के बाद में हैं पेपर फ्यूज़। पेपर फ्यूज़ आप बहुत सॉफ्ट वाली लेना, ज़्यादा हार्ड वाली ना लें, नहीं तो फिर वो फ्रॉक में फॉल वगैरह नहीं गिर पाता है। इस तरीके से पेपर फ्यूज़ को हम 4 फोल्ड में बिछा लेंगे, यानी कि इसको 4 ते में बिछाने के बाद यहाँ पर निशान लगाएंगे हम 3 इंच का, और एक 3 इंच का निशान इधर, यानी कि इसमें से एक 3 इंच चौड़ी पट्टी हमें कट कर लेनी है। तो ये देख सकते हैं पूरी पट्टी मैंने निकाल ली है इसमें 3 इंच की। अब इस 3 इंच की पट्टी को डबल फोल्ड में बिछाएंगे हम इस तरीके से बिल्कुल बराबर करके, और एक बार इसका कंगूरा और नाप लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी कली आएगी पूरी तैयार 7 इंच की है, तो 7 इंच का ही हमें इसके नीचे एक राउंड शेप में कंगूरा बना देना है। तो यहाँ से हमें 7 इंच नापना है और एक निशान लगा देना है। एक बार मैं डार्क चाक से आपको निशान लगा करके दिखाता हूँ। ये 7 इंच पर निशान लगाने के बाद में ये डबल फोल्ड में बिछा हुआ है, इसको एक बार फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। तो ये 4 फोल्ड में बिछा लिया है मैंने। और एक बार मैं आपको इसकी कलियाँ गिनकर भी बता देता हूँ। तो इसके अंदर कलियाँ आई हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि फ्रंट में 6 कलियाँ हैं, बैक में भी 6 कलियाँ, तो 12 कंगूरे हमें इसमें से कट करने हैं। एक कली पर एक ही कंगूरा आएगा। तो ये आप देख सकते हैं 4 फोल्ड में बिछा रखा है मैंने। अब इसके बाद में एक फोल्ड और करेंगे इसके ऊपर इस तरीके से, तो ये 6 फोल्ड में हो गया है। तो ये पूरे इसमें से 6 कंगूरे आ चुके हैं। थोड़ा सा कंगूरा इसमें छोटा पड़ रहा है ऊपर से सिरा, क्योंकि पेपर फ्यूज़ का रस कम है। तो इसमें हम बाद में जोड़ लगा देंगे, वो मैं आपको बता दूँगा किस तरीके से जोड़ लगाना है। एक बार इसको नाप लेते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं पूरा 7 इंच का ये आ रहा है। अब इसको एक बार सारे कंगूरों को हम इस तरीके से आधा कर लेंगे, डबल कर लेंगे, यानी कि एक बार और फोल्ड कर लेंगे। और मैं आपको जूम करके भी दिखा सकता हूँ। और यहाँ पर लगाना है हमें 1 इंच का निशान, ठीक है। और दूसरी साइड से, यानी कि साबुत वाली साइड से, हमें यहाँ पर एक गोलाई बना देनी है। इस तरीके से हम इस पर गोलाई बना देंगे, और इसी गोलाई पर अब कटिंग भी हम कर देंगे। तो
तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये पूरी पट्टी में से मैंने 7-7 इंच के 6 कंगूरे निकाल लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 पूरे 6 आ गए हैं। थोड़ा थोड़ा जोड़ पड़ेगा लास्ट वाले कंगूरों में। अब इसको हम जो हमने फ्रॉक कट करी है इस पर हम चिपका लेंगे। तो ये ज़्यादा हार्ड प्रेस से नहीं चिपकाया जाता है, हल्की प्रेस से इसको हम चिपका लेंगे। अब दोस्तों ये जो हमने कंगूरे काटे हैं इसको हम डबल कर लेंगे। इसका सेंटर देख लेंगे हम कौन से वाले कंगूरे पर आ रहा है। तो सेंटर आ रहा है ये, यही सेंटर हम फ्रॉक के सेंटर के वाली कली पर रखकर इस तरीके से जमा देंगे। ठीक है, और इसको प्रेस की मदद से अब इसको हम चिपका देंगे। और बहुत आराम से हमें इसको चिपकाना है। ज़्यादा हार्ड प्रेस रखेंगे तो ये पेपर फ्यूज़ बहुत मुलायम होती है, जल जाती है। और दोस्तों ये जो कंगूरों की नोकें हैं यहाँ पर हमें हल्की हल्की चुन्नट डालनी है, क्योंकि कली ऊपर से हल्की सी पतली हो जाती है और ये गोलाई में भी कटी हुई होती है। तो नापने के बावजूद भी कंगूरा हल्का सा बड़ा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कली पे जो नोक है यहाँ पर हल्की सी चुन डाल लेनी है, चुन्नट। वो मैं आपको मशीन पे भी दिखाऊंगा किस तरीके से ये चुन्नट आई है। और उसके बाद में यहाँ पर हमें एक जोड़ लगा देना है। ये मैंने जोड़ ऑलरेडी काट रखे हैं, तो एक हल्के से शेप से हम यहाँ पर चिपका देंगे इसको। तो इस तरीके से ही लास्ट वाला कंगूरा भी हमारा पूरा हो जाएगा। बस ये जोड़ इसलिए लगाना पड़ गया दोस्तों क्योंकि पेपर फ्यूज़ का अरस कम होता है, तो उसमें से निकल नहीं पाया, तो इसलिए इसमें मैंने जोड़ लगाए हैं। तो अब इसको हमने चिपका लिया। अब चलते हैं हम अपनी मशीन पर। मशीन पर आने के बाद में देख सकते हैं दोस्तों अपना, मैंने हर नोक पर हल्का हल्का सा यहाँ पे इसमें चुन्नट डाला है, क्योंकि कंगूरा बड़ा पड़ जाता है तो हमें इसको छोटा करना पड़ता है। उसके बाद में ये एक पट्टी ले ली है मैंने 3.5 इंच की, और इसको यहाँ रखेंगे और जिस शेप में हमने पेपर फ्यूज चिपकाया है उसी शेप में इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लगाते समय दोस्तों हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिलाई हमारी पेपर फ्यूज़ के ऊपर ना चढ़े, बल्कि हवा भर उससे दूरी पर ही रहे सिलाई। एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको यहाँ से हम मतलब आधा इंच से कम दबाव छोड़ते हुए इसको कट कर, सारे ही मार्जिन को कट करने के बाद इसकी नोक पे हमें हल्के हल्के कट भी लगा देने हैं। कट लगाते समय ध्यान रहे कि सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद इसको अंदर की तरफ हम पलट देंगे पट्टी को उल्टी तरफ, तो ये बहुत फिनिशिंग के साथ कंगूरे बन जाते हैं। इसको पलटने के बाद इस पर एक बार हम हल्के से प्रेस भी कर लेंगे। तो प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारे ये कंगूरे तैयार हो चुके हैं। अब इसके अंदर की जो सिलाई लगानी है वो हमें लगानी है इस तरीके से, और इसमें भी हमें हल्की हल्की चुन्नट डालनी है। वो मैं कहाँ डालनी है वो बताता हूँ। इस तरीके से अच्छे से हमें इसको फोल्ड करके, और ये जो नोक है आप देख सकते हैं पहली नोक आ चुकी है। यहाँ पर हमें सारे ही नोकों पर एक एक चुन्नट डाल देनी है हल्की सी। वो हम सिलाई लगाते समय देख लेंगे कितना कपड़ा हमारा एडजस्ट हो रहा है। सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग से इस पर हमने कंगूरे बना लिए हैं। सेम पैटर्न से हमें इसकी बैक भी तैयार करनी है। जैसे हमने यहाँ कंगूरों पे चुन्नटें डाली हैं इसी बैक में भी डली जाएंगी। और उसके बाद में इसके नेक पर हमें इस तरीके से उरे पट्टी ले ली है मैंने, ये 1.5 इंच चौड़ी, और इसको डबल करके यहाँ रखेंगे और इस पर एक पैर की सिलाई लगाते हुए अटैच कर देंगे। अब इस पट्टी को लगाने के बाद दोस्तों इसका मार्जिन जो है वो हमें यहाँ पर कम कर देना है।
और उसके बाद में इस पट्टी पर अब हमें लब की सिलाई भी लगा देनी है। अब दोस्तों पट्टी पर लब की सिलाई लगाने के बाद इसको अंदर की तरफ पलटेंगे हम उल्टी तरफ, और इस पर एक और सिलाई हम लब की लगा देंगे। तो इस तरीके से उरे पट्टी हमारे ये नेक के अंदर अटैच हो जाएगी। सेम पैटर्न से दोस्तों हमें बैक के गले में भी ऐसे ही उरे पट्टी लगा देनी है, और इसकी टीकों को मतलब शोल्डर को ज्वाइंट करने के बाद इसके शोल्डर पर भी हमें उरे पट्टी लगानी है। तो सेम पैटर्न से मैंने बैक का गला भी तैयार कर लिया है इसका, और मुड्ढों पर भी मैंने इसमें उरे पट्टी लगा ली है। अब इसके बाद हमें ये मैंने एक पट्टी ले ली है, इसकी फ्रिल तैयार करनी है। और ये 1.25 इंच की पट्टी है, दोनों तरफ मैंने इसके बारीक सिलाई लगा ली है। ये मैंने 2 इंच की ली थी, सिलाई लगाने के बाद में ही 1.25 इंच की बची है। अब हमें इसके सेंटर में सिलाई लगाते हुए इसके अंदर चुने डालनी है और इसकी एक फ्रिल तैयार कर लेनी है। तो इस तरीके से ये पूरी एक फ्रिल मैंने तैयार कर ली है। उसके बाद में इस फ्रिल को हमें यहाँ पर खाली फ्रंट के नेक पर मैं इसको लगाऊंगा। अगर आप चाहें तो इसको पूरे नेक पर भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास थोड़ी कम है फ्रिल, तो इसलिए मैं खाली फ्रंट की नेक पर ही इसको लगाऊंगा। अब लगानी कैसे है हमें इसको रखेंगे हम यहाँ पर, और इसके जो सेंटर में हमने सिलाई लगाई थी चुनों वाली, उसी सिलाई के ऊपर इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देनी है। तो इस तरीके से ये नेक के अंदर बहुत ही आराम से अटैच हो जाती है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं लगती। अब नेक पर फ्रिल अटैच करने के बाद यही फ्रिल हमें जो हमने कलियां इसके अंदर ऐड करी हैं उन्हीं कलियों के ऊपर इसी तरीके से, यानी कि जैसे हमने गले में ऐड करी है उसी तरीके से सारी ही कलियों के ऊपर इस तरीके से हम फ्रिल को ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये कली के ऊपर फ्रिल अटैच हो जाएगी। सेम पैटर्न से हमें सारी ही कलियों के ऊपर ये फ्रिल अटैच कर देनी है, और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई करें आप। तो तैयार होने के बाद में कुछ इस तरीके से ये फ्रिल्स आ जाएंगी। इसके बाद अब हमें यहाँ पर इसके अंदर जो भी हमारी स्लीव्स हैं वो स्लीव्स हम यहाँ पर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग स्लीव ले लेंगे, कटिंग कर लेंगे। और स्लीव्स की मोरी पर भी हमें ऐसे ही एक फ्रिल लगा देनी है। आप एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, 2 फ्रिल या 3 फ्रिल भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इस तरीके से मुड्ढे को अटैच कर देंगे, यानी कि इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर एक लब की सिलाई लगा करके मुड्ढे को अटैच कर देंगे। अब इस तरीके से मुड्ढा अटैच हो जाएगा। अब हमारे जो भी हमारे नाप होगा, जो भी नाप के अकॉर्डिंग हम फिटिंग इसके अंदर रखना चाहेंगे वो नाप की फिटिंग हम यहाँ पर रख करके और इसको इस तरीके से हम साइड की सिलाई पूरी ही सिलाई बंद कर देंगे। तो साइड की सिलाई सेम पैटर्न से दोनों तरफ बंद कर लेनी है, और उसके बाद में फाइनल लुक कुछ इस तरीके से ये आ जाता है।
और इसको आप प्लाजो वगैरह के साथ या ट्राउज़र के साथ भी ले सकते हैं, या नीचे गरारे के साथ भी अगर आप शॉर्ट कुर्ती बनाना चाहें तो बन जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। तो ऐसे ही अच्छी सी एक वीडियो के साथ फिर कल हाजिर होते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।